ओम स्वस्ति पंथम मनुचरे में सूर्या चंद्रमसाविव पुनरिदधता घंता ज्ञानता संग में मही। ओम शांति शांति शांति। एक बार मेरे साथ सभी जोर से जयघोष करेंगे। बोलिए श्री राम जन्मभूमि की। भाई आपकी संख्या तो अच्छी खासी है, फिर बकरियों की तरह से क्यों मिमिया रहे हो? शेर पुत्र होकर के सिंह गर्जना करनी चाहिए। जोर से बोलिए, मुट्ठी बांध करके, हाथ खड़ा करके बोलिए श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा मैया की, गौ माता की, देश भक्तों की, देश के संतों की, बोलिए वीर सावरकर महाराज की, बोलिए वीर सावरकर जी की, बोलिए वीर सावरकर जी की। भाई माताओं की आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो, बोलो वीर सावरकर जी की। दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई बजरंग सारंग जी, अन्नाराम शर्मा जी, अयोध्या प्रसाद जी, सागर महलावत जी, डॉक्टर विदिशावत जी, भावना गुप्ता जी और मेरे सामने उपस्थित हमारे निरंजनी अखाड़े के परम पूज्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सामने उपस्थित शास्त्री जी, मेरे साथ में रात्रि से ही मैं मैसूर से चल करके आपके बीच में पहुंची हूँ। शिवरात्रि पर कर्नाटक का मैसूर में कार्यक्रम था। मैं 1-2 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन भाई मेरे लाडले भाई रविंद्र जो नोएडा में रहते हैं और मेरे साथ में सारथी के रूप में प्रातः काल से ही आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से कम उनका स्वागत तो करिए। भाई सतीश जी, जैसे ही मैं फ्लाइट से 2:30 बजे दिल्ली उतरी, वो मुझे वहीं पर मिले। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। मेरे सामने उपस्थित राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी भाइयों, मेरी स्नेहमय वात्सल्यमय ममतामय करुणामय भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आज मैं बड़ी गदगद हूं, बहुत खुशी है। भाई बजरंग जी ने वीर सावरकर जी के इस पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया, आज वास्तव में युवाओं को ऐसे कार्यक्रम से जोड़ने की बहुत जरूरत है। देश के हालात आज अच्छे नहीं हैं, आप सब देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी सक्रिय है। टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा करती चलूं बंधुओं, देशभक्तों। हमारे इतिहास को तोड़ने का काम इस गांधी खानदान ने किया, जिसने देश के ऊपर शासन किया। मुझे शर्म आती है कहते हुए, उस गांधी खानदान का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है, जिसने केवल आजादी का सूत्रधार गांधी को बताया। कहा दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना, जोर से बोलो, बिना खड़ग बिना। मैं पूछना चाहती हूं बंधुओं, क्या देश की आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के हमें मिल गई है? अरे जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए और गांधी खानदान तक पहुंचनी चाहिए ये आपकी आवाज। इसलिए मैं कर्नाटक से चल करके आपके बीच में पहुंची हूं। देश को गुमराह करने का काम इस गांधी खानदान ने किया।
कर दिया कमाल। कौन सा कमाल कर दिया? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तकली और चरखा घुमाने मात्र से हमें आजादी मिल गई? अरे याद करो आजादी गादी के तकली और चरखे से नहीं मिली बंधुओं। आजादी मिली है तो मेरे सावरकर के उस बलिदान से मिली है जिसने देश के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। देश को आजादी मिली है। मैंने उस काल कोठरी को देखा है स्वामी जी। उस काल कोठरी को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। जब मैं वो सीन देखती हूँ, वीर सावरकर जी उस काल कोठरी में रहे और अंडमान निकोबार की जो सजा मिली उस देशभक्त को, उस धरती पुत्र को, गांधी को क्यों सजा नहीं मिली? गांधी को फांसी क्यों नहीं मिली? मैं पूछना चाहती हूँ, आज मेरे वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर गांधी के केवल तकली और चरखा से आजादी नहीं मिली। देश की आजादी में अगर योगदान है तो मेरे देश के उन धरती पुत्रों का, देशभक्तों का योगदान है। जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा, उनका योगदान है। उनके बलिदान के बदले हमें आजादी मिली। अरे वीर सावरकर जिसने, जो लेखक भी थे और देश के सच्चे सपूत क्रांतिकारी भी थे, आज मैं उनको नमन करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। आज हम बैठे खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वीर सावरकर जी की वजह से ले रहे हैं, भगत सिंह की वजह से ले रहे हैं। हमें आजादी मिली है तो भगत सिंह की जवानी के बदले आजादी मिली है बंधुओं। हमें नेहरू और गांधी के बलिदान से हमें आजादी नहीं मिली। केवल देश को इन्होंने, गांधी ने और नेहरू ने गुमराह करने का काम किया है। केवल ये काम हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ करके मेरे देशभक्तों को पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं कई बार दुखी होकर के कहती हूँ, गांधी के दया धर्म का पाठ छोड़ दो हिंदुओं। वो तो कह करके चले गए, गाल पे थप्पड़ मारा किसी ने तो दूसरा गाल आगे कर दो। आज लव जिहाद पूरे देश के अंदर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुझे यहाँ भी पता चला कि यहाँ भी चल रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जानते हो ये एक बहुत बड़ी साजिश हिंदुओं के साथ चल रही है। हिंदुओं की बेटियों को, माताओं बहनों, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को संस्कार देने का काम करो। लोग कहते हैं साध्वी जी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन बंधु मैं निवेदन करने आई हूँ, परिवर्तन अगर चाहते हो तो सरकारों से परिवर्तन नहीं आएगा, संस्कारों से परिवर्तन आएगा। और वो संस्कार देने का काम ये मेरी सामने बैठी हुई माताएं करेंगी। माँ बन करके संस्कार देगी, बहन बन करके संस्कार देगी और बेटी बन करके, चप्पा बन करके महाराणा प्रताप को प्रेरित करेगी। ये काम मेरी माताएं करेंगी। आज जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है। इन बेटियों को संस्कार दो और वो संस्कार आज जरूरी है। इसलिए कह रही हूँ कि आज मेरी बेटियों की यूनिवर्सिटियों के सामने, कॉलेजों के सामने चमचमाती मोटरसाइकिल लेकर के वो खड़े हो जाते हैं और जानते हैं वो भोली भाली मेरी बेटी, मेरी बच्ची, वो नहीं जानती उसका नाम है, उसको नहीं जानती, वो नाम बदल करके बताता है। और क्या बताता है जानते हो? नाम तो उसका इस्लाम है, लेकिन पप्पू बताता है और मेरी बेटी उसके जाल में फंस जाती है। बेटियों, आपको संस्कार घर से मिलेंगे, माँ देगी संस्कार, बहन देगी, बेटी देगी। नौजवानों, बजरंगियों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी इन बेटियों को और बहनों को बचाओ। और ध्यान से सुनो, मोहल्लों में उनके घुस जाओ, बहू लेके आओ, यहाँ से ये संकल्प लेके जाओ। सब समझ गए ना इशारा? और बहू लेकर के कहा होगे हरिद्वार आ जाओ, गंगा जी में नहला करके संस्कार करके पवित्र कर देंगे। ये आज जरूरी लव
का खात्मा करना पड़ेगा बजरंगियों। यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है। हो गई है पीर तो पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि वो सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो देशभक्ति की आग, वो राष्ट्रभक्ति की आग जब तक प्रज्वलित नहीं होगी बंधु, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहती हूँ। और आपने देखा है कि मैंने शुरुआत ही गांधी खानदान से की थी। गांधी खानदान ने देश को बर्बाद करने में इस परिवार की अहम भूमिका है। और वो कैसे है जानते हो? गौ हत्या हो रही दिन पर दिन, देश गुलाम था तो गांधी जी ने कहा था कलम की नोक से पहला काम मेरा होगा। और क्या होगा? हिंदुस्तान से गौ हत्या बंद हो जाएगी। अरे भारतीयों, गुलाम देश के अंदर तो मात्र 300 कत्ल खाने थे, आज कितने हजारों की संख्या में कत्ल खाने खुले हुए हैं। अल कबीर नाम का कत्ल खाना सबसे बड़ा जानते हो? हैदराबाद के अंदर। और मेरी गौ माता को कैसे तड़फा करके मारा जाता है, उसको खोलता हुआ उबलता हुआ पानी डालते हैं। अरे किसानों, धरती पुत्रों, आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। उस मेरी माँ का दूध पूरा जीवन पीते हो, घी खाते हो, मक्खन खाते हो, लेकिन गौ माता जब बूढ़ी हो जाती है तो कसाई के हाथ में सौंप देते हो। इतना बड़ा अन्याय करते हो। आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाना, मात्र 500 रुपए में उस गौ माता का की साकल को आप कसाई के हाथ सौंप रहे हो। किसानों, धरती पुत्रों, यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना कि उस गौ माता को जो बूढ़ी माँ हो जाती है उसको हम कसाई के हाथ नहीं, वो किसान के खूंटे पर रहेगी, वो किसी कसाई के घर पर नहीं जाएगी। यहाँ पर ये संकल्प लेकर के जाना। और सुनो, नेताओं के भरोसे मत रहना कि नेता बंद कर देंगे। गौ हत्या को बंद करना चाहते हो तो राजस्थान के घर घर में गाय होनी चाहिए। जिस दिन गाय हो जाएगी घर घर में, उस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी। याद रखना, पिछली सरकार में नाम नहीं लेंगे, आप सब समझ जाएंगे। मौनी बाबा थे प्रधानमंत्री, कुछ संत उनसे मिलने गए मौनी बाबा से और कहा गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या हो रही है। कहते हैं हमने तो नकारा पशुओं को काटने के लिए लाइसेंस दिया है। नकारा पशु कौन होते हैं जानते हो? गाय बूढ़ी हो गई तो काट डालो, भैंस बूढ़ी हो गई तो काट डालो, बछड़ी बूढ़ी हो गई तो काट डालो, भैंसा बूढ़ा हो गया तो काट डालो। वारे भारतीयों, ये कैसा न्याय है हिंदुस्तान में कि गाय बूढ़ी हो गई तो काट डालो, बछड़ी बूढ़ी हो गई काट डालो, और देश के नेता बूढ़े हो गए उसे प्रधानमंत्री बना दो, गृह मंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो। ये कैसा न्याय चल रहा है? मेरी गौ माता की हत्या के लिए कहते हैं कि नकारा पशुओं को काटने के लिए लाइसेंस दिया है। कितना अन्याय हो रहा है। हिंदुस्तान से गौ हत्या बंद होनी चाहिए और आप सबको ये पहल करनी चाहिए। किसानों के घर घर में गाय होनी चाहिए। और जानते हो, गाय का दूध पिलाओगे तो भगत सिंह आपका बेटा बनेगा, चंद्रशेखर बनेगा, और भैंस का दूध पिलाओगे तो भैंसे जैसी बुद्धि बन जाएगी। इसीलिए बच्चों को गाय का दूध पिलाया करो, बच्चों को तेजस्वी बनाओ, ओजस्वी बनाओ, ये जरूरी है। मैं आपके बीच में केवल 2-3 बातें करने के लिए आई हूँ। अपनी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा, आपको यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है। और हमें अपने घर में गाय जरूर है, जरूर होनी चाहिए। वीर सावरकर जी के बलिदान पर हम सब ये संकल्प ले, क्योंकि घर में जब गाय होगी तो 33 करोड़ देवी देवताओं के हम दर्शन करते हैं, और जिन घरों में होती है तो निश्चित रूप से वो पुण्य के भागी होते हैं। और जानते हो बंधुओं, आज स्थिति मैंने कहा बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपके बीच में एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मोदी जी जो करते बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। देश का सौभाग्य है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आया है
जिसने इतिहास बनाया है। और वो कैसे बनाया है? जो करते मोदी जी रातों रात करते, किसी को भनक नहीं लगने देते। लगती तो नहीं ना? देखो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान ने पैजामे में पेशाब कर दिया, रातों रात कर डाली। और नोटबंदी हुई तो घबरा गया पूरा देश। मोदी जी जो करते हैं, लेकिन मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि मोदी जी ज्यादा धन रखने वालों पर पाबंदी लगाई, ज्यादा सोना रखने वालों पर पाबंदी लगाई, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन 4 बीबी 40 बस्तों पर भी पाबंदी लगा दो तो इतिहास बदल जाएगा। आज जरूरत है केवल वोट का अधिकार उनको दो जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके ज्यादा बच्चे, उनकी सरकारी सुविधाएं सब छीन ली जाए। उसी दिन इतिहास बन जाएगा और हिंदुस्तान की प्रगति का रास्ता खुल जाएगा। स्थिति जो आज बद से बदतर हो रही है, क्यों हो रही जानते हो? मेरे देश के ये हिंदू नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आज 40-50 बच्चे घर में होंगे तो बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। बेरोजगारी का ये कारण है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार चाहिए। तो आज इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 4 बीबी और 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। क्या आप सब सहमत है इस बात से? जोर से बोलो। होना चाहिए। क्यों भाई, ये जो सामने बैठे हैं ये नहीं चाहते क्या? चाहते हैं, सब तैयार है। आज जरूरत है। लेकिन भाई बड़ा अफसोस होता है, बड़ा आश्चर्य है मुझे और बड़ा दुख होता है। एक कटवा कश्मीर के अंदर कश्मीर के युवाओं को भड़का रहा है। समझ रहे होंगे सब लोग, वो कटवा कौन हो सकता है? फारूक अब्दुल्ला। वो कश्मीर के युवाओं को कहता है बंदूक उठाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी है, टीवी चैनल पर लाइव चल रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरा खून खोलता है उसका नाम सुन करके। मेरे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है ये कटवा, और ये चाहता है। मैं पूछना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला, तुम्हारी 3 पीढ़ियों ने कश्मीर में शासन किया, तुम्हारे बाप ने शासन किया, तुमने शासन किया, तुम्हारे बेटे ने किया, तब तुमने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? तो कश्मीर की हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, ये अलगाववादी लोग इसके जिम्मेदार है। पत्थरबाजी के लिए ये लोग जिम्मेदार है, आतंकवाद बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जब मैं सच कहती हूँ तो ये लोग चिढ़ते हैं और कहते साध्वी जी ने बड़ा विवादित बयान दिया, पूरे देश में हड़कंप समझ जाता है, मानो भूकंप सा आ जाता है। लेकिन जानते हैं मैं दुखी होकर के कहती हूँ, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूँ। मैंने भगवा पहना है और मेरा धर्म है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फारूक अब्दुल्ला, अगर तुम्हें नौजवानों से, कश्मीर के लड़कों से गन उठवानी थी तो तुमने अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेजा था? पहले अपने बेटे को तैयार करते, पता चलता कि उसका परिणाम क्या होता है। देश के टुकड़े करना चाहते हो ना, लेकिन मैं कहा करती हूँ कि मेरी वाणी पे प्रतिबंध लगाना उचित नहीं, सत्ता के मद में प्रजातंत्र का गला दबाना उचित नहीं। समय उचित हो या यथोचित, जो भी होगा वही कहेंगे हम। जब आग लगी हो घर घर में तो कैसे चुपचाप रहेंगे हम? संकल्प किया है हमने कि हम अपना मर्म नहीं बेचेंगे, भूखा रह लेंगे किंतु अपना धर्म नहीं बेचेंगे। सृष्टि के नियम नहीं बदलो, गंगा को सीधा रहने दो। क्या 1 रुपया भारत पर बलिदान नहीं हो सकती थी? पत्रकार बंधुओं, भारत की बेटी भारत पर बलिदान नहीं हो सकती थी? यदि उस समय के गृह मंत्री में रोम रोम में भरी राष्ट्रभक्ति होती तो शासन की हार नहीं होती। कह दो आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, उस पाकिस्तानी सत्ता से, षड्यंत्र रचाने वालों से कि अलगाववाद का अब किसी युग में कोई सम्मान नहीं होगा। अरे कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। भैया पीछे वाले पाकिस्तानी है क्या?
तो जोर से बोलो, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। नहीं भाई ऐसे नहीं है, जोर से बोलो। माता तुम चुप क्यों हो, घर में बेलन बहुत चलाती हो, जरा मैदान में आई, जोर से बोलो, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कहते जी उन्होंने एटम बम बना लिए साध्वी जी। मैंने कहा मेरे भाई ये एटम बम, ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? आपकी चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर लाहौर से गुजरेगी गंगा, पिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा और सिंध नदी के आर पार ये मेरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और कश्मीर को जो लोग कहते हैं फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पीओके हिंदुस्तान का नहीं है। अरे फारूक अब्दुल्ला तेरे बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। कहते साध्वी जी इतना कड़वा मत बोला करो, इतना तीखा मत बोला करो। हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। स्वामी जी मैंने कहा भाईचारे के लिए साध्वी प्राची कब मना करती है, लेकिन इनके धर्म इनके संप्रदाय में है ही नहीं, क्योंकि साध्वी प्राची सच को सच कहती है। हिंदू प्रातः काल उठता है, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, नमन करता है, क्योंकि भगवान सूर्य हमारे आराध्य है। लेकिन ये अस्त होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके नमाज अदा करता है। हिंदू सीधे हाथ से खाता है, ये उल्टे हाथ से खाता है। हिंदू छोटी रोटी खाता है, ये बड़ी रोटी बनाता है। हिंदू गाय को माँ कहता है तो इसको गाय के गोश्त को खाने में जन्नत मिलती है। हिंदू भारत को माँ कहता है तो ये भारत को डायन कहता है। हिंदू इनकी तो ये मजबूरी है कि हिंदू मुंह से खाता नहीं है, कहीं और से शुरू कर दे खाना भी। भाईचारा कहाँ हो सकता है? देश के अंदर रहो, हिंदुस्तान के मान मर्यादा, हिंदुस्तान की परंपरा और हिंदुस्तान के भारत माता का सम्मान करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम भारत माता को डायन कहोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त करोगे? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक हैदराबादी चूहा है, वो कहता है मेरी सर कलम कर दो, मेरी गर्दन पे चाकू रख दो, संविधान में कहीं नहीं लिखा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे हैदराबादी चूहे, मैं गई थी हैदराबाद के अंदर, उसी समय मेरा कार्यक्रम लगा था, लाखों की भीड़ उमड़ी थी हिंदुओं की। मैंने कहा अरे हैदराबादी चूहे, संविधान की बात करते हो, बड़ा संविधान का पालन करते हो ना। अरे ये जालीदार टोपी और अचकन पहन करके हिंदुस्तान के हाईवे पर नमाज अदा करना कहाँ लिखा है संविधान में? कौन से संविधान में लिखा है? अगर संविधान में नहीं है तो फिर जालीदार टोपी पहन करके नमाज अदा करना हिंदुस्तान की सड़कों से बंद कर दिया जाए, अपनी मस्जिद में बैठ करके नमाज अदा करो, अगर संविधान का इतना पालन करते हो। लेकिन वही बात है कि अगर लोहे की कुल्हाड़ी में लगा लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। ये वंशद्रोही जाति, ये लकड़ी जब लोहे के साथ मिल जाती है, कुछ हिंदू चंदों के साथ मिल जाती है, तो फिर वो रास्ता बना लेती है। इसलिए हिंदुओं, देशभक्तों, मैं आपके बीच में निवेदन करने आई हूँ, अपनी बेटियों की रक्षा करो, अपनी बहनों की सुरक्षा करो, अपने मान सम्मान, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करो। और गांधी जो कह के गए ना, एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा कर दो, मैं कहा करती बापूजी अगर होते तो मैं पूछती उनसे, बापूजी अगर दूसरे गाल पे भी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो तीसरा गाल कहां से लाएंगे? इसीलिए जोतों को काटा हुआ और डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू स्वाभिमान के साथ जीना सीखो। मुझे पता चला यहाँ का हिंदू बड़ा दब्बू है, बड़ा कायर है, बड़ा, अरे एक ध्यान रखो, जहां पर तुम्हारी संख्या कम होती है तो वो बस्ती की
जाती है। इसलिए अपनी संख्या पर ध्यान दो और मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करो। हिंदू ज्योतों को काटा बोए, ताए बोए तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अगर तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को ललकारता है तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करने आई हूँ। आज यहाँ पर ये संकल्प लेकर के जाओ, वीर सावरकर जी की जो हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम सब यहाँ पर एक संकल्प लेकर के जाए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, अपने मान बिंदुओं की रक्षा करें, और हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। हिंदू की चोटी हमने सब अपनी मर्यादाएं परंपराएं सब छोड़ दी, तिलक लगाना छोड़ दिया, अपनी जो चोटी रखते थे वो छोड़ दी। इसीलिए हम सब मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हम आगे हैं। यहाँ पर ये संकल्प करें, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की। भाई संख्या तो अच्छी खासी है, जय घोष करने में आनंद नहीं आ रहा। पीछे जो खड़े हैं वो मेरा मुंह ताक रहे, सोच रहे साध्वी जी सांस भी ले रही कि नहीं ले रही। जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक निवेदन करती चलो कि जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हो हाथ खड़ा करो, बहुत लोग चलाते हैं। जो लोग फेसबुक चलाते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अपनी फेसबुक निकालिए और जुड़ने का प्रयास करिए। मेरी फेसबुक है साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी के नाम से, साध्वी SADHVI साध्वी, DR डॉक्टर PRACHI साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी, उसके नाम से पेज को लाइक करिए। कोई भी हिंदुओं की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, प्लीज चुटकुले ना भेजिए, केवल समस्या भेजिए, समाधान होगा। इतने कहकर के वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोर से बोले, बोले भारत माता की, भारत माता की। मुझे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, वक्त सदा अवसाद रहे, अब तो हम चलते हैं, गुलशन आपका आबाद रहे। जय भारत, जय श्री राम। इसीलिए हम सब मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हम आगे हैं। यहाँ पर ये संकल्प करें, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की। भाई संख्या तो अच्छी खासी है, जय घोष करने में आनंद नहीं आ रहा। पीछे जो खड़े हैं वो मेरा मुंह ताक रहे, सोच रहे साध्वी जी सांस भी ले रही कि नहीं ले रही। जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक निवेदन करती चलो कि जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हो हाथ खड़ा करो, बहुत लोग चलाते हैं। जो लोग फेसबुक चलाते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अपनी फेसबुक निकालिए और जुड़ने का प्रयास करिए। मेरी फेसबुक है साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी के नाम से, साध्वी SADHVI साध्वी, DR डॉक्टर PRACHI साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी, उसके नाम से पेज को लाइक करिए। कोई भी हिंदुओं की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, प्लीज चुटकुले ना भेजिए, केवल समस्या भेजिए, समाधान होगा। इतने कहकर के वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोर से बोले, बोले भारत माता की, भारत माता की। मुझे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, वक्त सदा अवसाद रहे, अब तो हम चलते हैं, गुलशन आपका आबाद रहे। जय भारत, जय श्री राम।